Welcome back in the chapter Children of the Forest. Our next heading is Tribal Dance and Music. आदिवासियों का डांस और म्यूजिक किस तरह का होता है? द ट्राइबल पीपल डांस इन लार्ज ग्रुप्स. दे डांस इन लार्ज ग्रुप्स. लार्ज ग्रुप बनाते हैं और डिफरेंट ओकेशंस पर, विभिन्न मौक़ों पर वो डांस करते हैं. द स्टेप्स आर सिंपल बट ग्रेसफुल. उनके स्टेप्स होते हैं सिंपल होते हैं बट ग्रेसफुल होते हैं, सुंदर होता है. द म्यूजिक इज़ वेरी रिदमिक. देयर म्यूजिक्स आर रिदमिक. And the dance and music is often a combination of the movement of hands and the beat of the drum. उनका डांस और म्यूज़िक, ड्रम की बीट और बॉडी का मूवमेंट, वो सब एक रिदम और एक कम्बिनेशन में होता है. द डांस एंड म्यूजिक इज़ ऑफन अ कम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, movement of the body and beat of the drum. These all things happen in a rhythm and combination. The dancers very often perform the role of hunters and warriors. उनका जो रोल प्ले होता है डांस के थ्रू, वो एक रोल प्ले करते हैं जो कि ऑफन ज़्यादातर प्रायः हंटर्स, शिकारियों का, या वॉरियर्स, योद्धाओं का रोल होता है. योद्धाओं का और हंटर्स का, शिकारियों का वो रोल प्ले करते हैं. दे परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेशंस पर उनका परफॉर्मेंस होता है. लाइक द अराइवल ऑफ सर्टन सीजन्स, एक निश्चित सीजन्स, मौसम के आने पर, वेडिंग्स, शादियों में, फेस्टिवल्स एंड चाइल्ड बर्थ, फेस्टिवल त्योहारों पर और चाइल्ड बर्थ, किसी बच्चे के जन्म लेने पर. ये डिफरेंट स्पेशल ओकेशंस पर वो अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज deforestation and displacement. Then it is quite clear from the word deforestation means forest का कटना या forest का नष्ट होना deforestation कहा जाता है. Displacement and displacement is indicating towards the displacement of Adivasis. The life, what is written here, the life of the Adivasis has been seriously affected by deforestation. Deforestation से, पौधों की, पेड़ों के काटे जाने से, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, आदिवासीज का लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट हुआ है. फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर बिल्डिंग डैम्स, इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा गया, नष्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया है. माइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स, और कई बार माइनिंग्स के लिए, खदानों के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है. और इससे डिफॉरेस्टेशन की जो कंडीशन होती है, उससे आदिवासीज़ का जो लाइफ है वो बहुत सीरियसली अफेक्ट हुआ है. दिस हैज़ डिस्प्लेस्ड द आदिवासीज फ्रॉम देयर नेटिव होम्स, और इससे जो आदिवासीज हैं अपने नेटिव होम से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं. दे हैव बीन फोर्स टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज उनका जो नेटिव प्लेस है वो नष्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए वो प्लेस टू प्लेस भटकने के लिए, वेंडर करने के लिए, वेंडर मीन्स होता है भटकना, भटकने के लिए मजबूर है. इन सर्च ऑफ वर्क एंड फूड, भोजन की तलाश में और कार्य की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहते हैं. बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, चूँकि जो ट्राइबल पर्सनस होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते. मीन्स जो मॉडर्न एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो मॉडर्न एजुकेशन की डेफिनेशन है और जो तरीका है उनका एजुकेशन लेने का, वो अलग है. और जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है जो हमारे यहाँ चलता है वो अलग होता है. तो इसके लिए वो एजुकेटेड नहीं होती, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं. सो दे कैन नॉट गेट गुड जॉब्स, इसलिए उनको गुड जॉब्स नहीं मिल सकती, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती. एंड मैनी ऑफ देम वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स, और प्रायः उनको लेबर्स की तरह, मज़दूरों की तरह, बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मज़दूरों की तरह कार्य करना पड़ता है. मीन्स कम पैसे में, मजबूरी में, लेबर की तरह, मजदूर की तरह उनको कार्य करना पड़ता है. So this deforestation should be stopped, and this thing we have discussed previously. पहले भी हमने ये कहा कि deforestation, पेड़ों को काटना बंद होना चाहिए. And more trees should be planted, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं, वृक्ष हैं, वो लगने चाहिए. ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा.
एंड अब हमें ये भी पता चला कि ये कैसे लोगों के जीवन को भी कितना गहरी से प्रभावित करते हैं। एंड लास्ट में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बिहू इज द ट्राइबल डांस ऑफ असम। देन फर्स्ट में असम भरेंगे। बिहू एक आदिवासियों का एक डांस है, फेमस डांस है, जो कि असम के आदिवासी, असम के ट्राइब पर्सन्स का है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का है। बिहू इज द ट्राइबल डांस ऑफ असम। Who was Birsa Munda? Then Birsa Munda was a ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, मीन्स ये आदिवासी था, और जब ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारी कंट्री पर, ब्रिटिश का राज था, तो उस समय उसने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ फ्रीडम फाइट में अपने आप का कंट्रीब्यूशन दिया. So he was a freedom fighter and he was a tribal also. So we can say that Birsa Munda was a tribal freedom fighter. During 1875 to 1900, 1875 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर की तरह कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान देता है. Chapter is over now, and let's recall is given. That's a short summary of the chapter, and after that exercise is given. In next video we will cover this exercise of the chapter.